गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी के घर तो बहुत धन था, पर जेठानी बहुत गरीब थी। इसलिए देवरानी अपने घर का सारा काम अपनी जेठानी से करवाती और जेठानी घर का सारा काम करने के बाद एक चून का कपड़ा था जिसे अपने घर ले जाती और घोलकर उसे अपने पति को पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और जाकर अपनी माँ से कहा, मामा ताई वो जो है ना चून का कपड़ा, वो अपने घर ले जाती है और घोलकर ताऊ जी को पिलाती है। देवरानी को बहुत गुस्सा आया। उसने जेठानी से कहा, आज से चून का कपड़ा धोकर रख कर जाना। जेठानी ने हाँ में सिर हिलाया। जब सारा काम करके चून का कपड़ा धोकर घर गई तो उसके पति ने कहा कि मुझे चून घोलकर पिला दे। तो जेठानी ने कहा, मेरे पास आज कपड़ा नहीं है, वो तो देवरानी ने रख लिया। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और उसे बहुत मारा पीटा। वो गणेश जी करती सो गई। सपने में गणेश जी आए और पूछते हैं कि आज बहुत तिल कुट्टो खायो है, हर घर में मुझे तिल का भोग लगा है, अब निपटने का मन है तो बता दे कहाँ निपटूं। तो जेठानी ने कहा, सारा घर खाली पड़ा है, जहाँ मन कहे निपट लो। गणेश जी ने सारा घर निपट लिया और बोले, अब पूछो कहाँ से। तो जेठानी को बहुत गुस्सा आया और बोली, मेरे सर से पूछो गणेश जी। गणेश जी ने पूछा और चले गए। जब उसकी नींद खुली तो क्या देखती है, सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी सारा हीरा मोती समेटने लगी तो देवरानी ने अपने बच्चों से कहा, जाओ जाकर देखकर आओ, आज ताई आई क्यों नहीं, इतनी देर क्यों लग गई। बच्चों ने आकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से भरा पड़ा था। उन्होंने जाकर अपनी माँ को कहा तो माँ भागी भागी आई और आकर कहती है कि तुझे इतना सारा धन कैसे मिला। तो उसने गणेश जी की सारी बात बता दी। अगले दिन देवरानी ने अपना सारा घर खाली कर दिया और अपने पति को बोली कि मुझे मारो। तो वो कहती, तू क्यों मार खा रही है। तो उसने जेठानी की सारी बात बताई। तो उसके पति ने कहा कि वो तो धर्म की भूखी मार खा रही है और तू धन की भूखी मार खाना चाहती है, पर वो मानी नहीं। उसने कहा, आप मुझे मारो। जब उसके पति ने उसको खूब मारा तो वह गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आया और बोला कि मैं बहुत तिलकुटा खा कर आया हूँ, बता तो सही कहाँ निपटूं। तो उसने बोला, गणेश जी मेरी जेठानी का घर तो बहुत छोटा सा है, ये घर तो बहुत बड़ा है, आप कहीं भी निपट लो। गणेश जी ने निपट लिया। उसके बाद उन्होंने पूछा, तो अब बता दे, मैं पूछूं कठा से। तो वो बोली कि मेरे सिर से पूछ लो गणेश जी। तो गणेश जी पूछ के चले गए। जब उसकी नींद खुली तो सारे घर में कूड़ा सड़ रहा था, बदबू ही बदबू हो रही थी। तो वो रोने लगी, बोली, गणेश जी आपने मेरे साथ धोखा किया, उसके घर में हीरे मोती और मेरे घर में कूड़ा, अपनी ये माया समेटो। तो गणेश जी ने कहा, मैं अपनी माया नहीं समेटूंगा, पहले तू अपने घर के धन में से आधा हिस्सा अपनी जेठानी को दे, तभी ये कूड़ा समेटूंगा। उसने अपने घर का आधा धन अपनी जेठानी को दिया तो गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। इसीलिए कहते हैं गणेश जी महाराज, जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना, कहता सुनता ना, हुंकारा भरता ना, अपना सारा परिवार को दे। जय गणेश जी भगवान।